मैं और अन्य ऋषिगण यहाँ तारकासुर के मायाजाल में उलझे हुए थे। आपने हमें मुक्ति दिलाई, किंतु आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऋषिवर, हम सभी यहाँ उस खड़क को ढूंढने आए हैं जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित हैं। ये क्या कह दिया आपने? इतने ऊंचे स्वर में? इस भवन में होने वाली प्रत्येक गतिविधि को तारकासुर न केवल देख सकता है, अपितु सुन भी सकता है। खड़क के विषय में ये क्या कह दिया मैंने? ये कैसी भूल हो गई मुझसे? अब तो तारकासुर को हमारा वास्तविक आशय अवश्य ज्ञात हो जाएगा। ऋषिवर, हम सभी यहाँ उस खड़क को ढूंढने आए जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित हैं। हम सभी यहाँ उस खड़क को ढूंढने, हम सभी यहाँ उस खड़क को ढूंढने, तारकासुर के खड़क को सुरक्षित में तारकासुर के प्राण सुरक्षित हैं। महाराज, तारकासुर की वो आशंका तो सत्य हो गई जिसका उसे सर्वाधिक भय था। कुमार कार्तिकेय ने उसके मायाजाल को भेदने का उपाय तो ढूंढ ही लिया था, किंतु अब उसे ये भी आभास हो गया था कि देवता उसके विशेष खड़क को ढूंढ रहे हैं। और अब तारकासुर देवताओं को रोकने और उनकी योजना को असफल करने अपना संपूर्ण सामर्थ्य उसमें झोंककर जितना भी उसके वश में था वो सभी करने जा रहा था। मेरे खड़क के रहस्य के बारे में इस कुमार कार्तिक को कैसे ज्ञात हुआ? कैसा खड़ग, कैसा रहस्य महाराज? ऐसा क्या है उस खड़ग में महाराज? मेरे प्राण है उसमें। और जिसमें मेरे प्राण सुरक्षित है, उस खड़ग का स्पर्श भी यदि वो कुमार करे, कदापि स्वीकार नहीं है मुझे। महाराज, 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 आप जहां भी जा रहे हैं मैं भी चलता हूं आपके साथ। मेरा कथन तारकासुर ने अवश्य सुन लिया होगा, इसलिए हमें अभी यहाँ से लौट जाना चाहिए। कुमार कार्तिकेय, मैं आपको कब से कह रहा हूं, हम सभी को सुरक्षित कैलाश लौट जाना चाहिए और वहां एकत्रित होकर हमें विचार करना चाहिए। और वैसे भी यह संकट अब महासंकट में परिवर्तित होने वाला है। अब तो मेरी बात मान लीजिए और लौट चलिए यहां से। शीघ्र तुम एक सेनापति का दायित्व संभालोगे जो तुम्हारे लिए कांटों के मुकुट के समान होगा, क्योंकि यह दायित्व सरल नहीं होगा। उसे तुम्हें बहुत धैर्य और लगन से संभालना होगा। उचित है। बस अब बहुत हो गई देवताओं की मनमानी, किंतु अब मैं उन्हें उचित पाठ पढ़ाऊंगा। प्रतीत होता है भीषण युद्ध के लिए तत्पर हैं। तो अब महाराज अपने खड़क की रक्षा हेतु उस भवन की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु उनके द्वारा बिछाए शोणितपुर के मायावी जाल को तो उन्हें स्वयं भी पार करने होंगे। हाँ कुमार कार्तिकेय, यही सर्वोत्तम निर्णय है। मेरा विश्वास कीजिए, मेरी अंतर्दृष्टि मुझे बार बार इस आगामी संकट को लेकर सजग कर रही थी, और यदि मेरे मुख से खड़क का उल्लेख हुआ है तो अवश्य इसके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होगा। इसलिए हमें शीघ्र यहाँ से लौट जाना चाहिए। आइए चलिए। देवराज, मैं आपको वायुदेव और कुबेर देव को यहाँ से जाने से नहीं रोकूंगा, किंतु मैं स्वयं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा दायित्व मात्र स्वयं मेरे या आपके प्रति नहीं, अपितु इन ऋषियों के प्रति भी है, जिन्हें तारकासुर ने यहाँ ऐसी दयनीय अवस्था में बंदी बनाकर रखा है।
इसीलिए इस मायावी खड़क को नष्ट कर। इस मायावी शोणितपुर के विनाश का दायित्व है मेरा। उन सभी देवताओं के लिए जिन्होंने ताड़कासुर के अंत के लिए महादेव अर्थात मेरे पिता से मेरे जन्म के लिए प्रार्थना की, जिनमें आप भी सम्मिलित थे देवराज। उन सभी के लिए ये दायित्व है मेरा। मेरे पिता महादेव, नारायण, ब्रह्मदेव और मेरी मां जिन्होंने मुझे देव सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया और ये कार्य सौंपा उनके प्रति। ये दायित्व है मेरा, ये दायित्व है मेरा, ये दायित्व है मेरा। इसीलिए जब तक मैं अपना वो कार्य पूर्ण न कर लूं, अपने दायित्व को ना निभा लूं, मैं शोणितपुर से कदापि नहीं लौटूंगा। ऋषिगण, आप चिंता मत कीजिए, हम शीघ्र ही पुनः लौटकर आपको शोणितपुर से बाहर लेकर जाएंगे। कुमार कार्तिकेय, आपको जो करना है शीघ्र करें, क्योंकि अब तक उधर तारकासुर को आपकी योजना और उद्देश्य का भान हो चुका होगा और वो अब किसी भी क्षण यहाँ आकर आपको रोकने का प्रयास अवश्य करेगा ताकि आप उस खड़ग तक ना पहुँच सके। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। देवगण, ज्ञात नहीं इस मायावी भवन में कहां से क्या किस रूप में उत्पन्न होकर वार करते। कहीं तारकासुर स्वयं ही ना पहुंचे। नहीं, मुझे अन्य देवताओं से बिछड़ना नहीं चाहिए, मुझे उन्हीं के साथ रहना चाहिए। अब इस कुमार कार्तिकेय की क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। जो आशंका थी वही हुआ। महाराज की बिछाई बाधाएं अब उन्हीं के मार्ग को रोकने के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। कोई बात नहीं, मैं नीचे जाकर उन्हें अपने पृष्ठ पर उठा लेता हूं। महाराज, संभल कर। महाराज, मेरे आगे आपके ही बिछाए जाल है। आइए, मेरी पृष्ठ पर आरूढ़ हो जाइए। महाराज के पांव जहां पड़ रहे हैं, ये मायावी जीव स्वयं उनके मार्ग से हट रहे हैं और ये मायावी जल उनके पांव रखने हेतु थल में परिवर्तित हो रहा है। मोर खट्टा सर, शोणितपुर का निर्माण स्वयं किया है मैंने। यहाँ का प्रत्येक जीव सेवक है मेरा, और कोई सेवक अपने स्वामी का मार्ग कैसे बाधित कर सकता है? इधर तारकासुर अपने प्राण सुरक्षित करने और कुमार कार्तिकेय के साथ तीनों देवताओं का अंत करने तीव्र गति से अपने भवन की ओर अग्रसर था, और उधर कुमार कार्तिकेय, देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर जी उसके द्वितीय स्तर पर पहुंच चुके थे। वहाँ क्या हुआ उनके साथ?
कितना सुंदर दृश्य है। इतना सुंदर उपवन तो हमने कहीं नहीं देखा। और वो जो पुष्प, इतने दुर्लभ पुष्प तो हमारी नगरी में भी नहीं है। आहा, आनंद आ गया। सुंदर, अति सुंदर, कितना भव्य और मनमोहक चित्र है ये। अद्भुत। देवगण, सावधान रहकर आगे बढ़िए। उचित है कुमार कार्तिकेय। कितना कोमल स्पर्श था ये। कितना अद्भुत पुष्प है ये। यदि ये देवी शची के केशों में सुशोभित होता तो उनके सौंदर्य को अनेकों गुना बढ़ा देता। तो किसी भयंकर असुरी जंतु में परिवर्तित हो गया। कुमार, अब एक भी स्वर नहीं। इंद्रदेव, बंध जाओ मेरे बंधन में। तुम पूर्ण रूप से मेरे वश में हो गए हो। मैं तुम्हारे वश में हो गया। अब मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। मैं तुम्हारा भोजन हूँ। देवराज, देवराज इंद्र, कुमार कार्तिकेय, आप सावधान रहिएगा। ऐसा प्रतीत पड़ता है जैसे इस विकराल अजगर ने देवराज को सम्मोहित कर लिया। आप यहीं रुकिए देवगण। मैं इस देवता को अपना भोजन बनाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। देवराज को अपने बंधन से मुक्त करो। अद्भुत। कुमार कार्तिकेय ने तो अजगर को ही अपने सम्मोहन में बांध लिया। तुम अपना शीश इस खंभे से टकराओगे। कहीं यह विकराल सर्प देवराज पर ही ना गिर पड़े। ये
ये अजगर, इसका ये मृत शरीर यहाँ कैसे आ गया? ये हो क्या रहा है यहाँ पर? आप कुशल तो है ना देवराजेंद्र? क्या मैं कुशल हूं? कुमार कार्तिकेय, क्या मैं आपको कुशल प्रतीत होता हूं? मैं आपको कब से कह रहा हूं, हमें यहां से लौट जाना चाहिए, किंतु नहीं। आपको तो मेरा सुझाव मानना ही नहीं है। यदि आप देव सेनापति हैं तो क्या हम सभी के प्राण आप ऐसे ही संकट में डालते रहेंगे? देवराजेंद्र, आप कुपित क्यों हो रहे हैं? आपको तो कुपित होने के स्थान पे कुमार कार्तिकेय का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने बार बार हमारी रक्षा की है और आप है। हाँ कुबेर जी, यदि वो मेरा सुझाव पहले ही ले लेते तो उन्हें मेरे प्राणों की रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नहीं देवराज, अभी तो सत्य तो ये है कि यदि आपने मेरा कहा सुना होता तो मुझे आपके प्राणों की रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरे इतने सरल निर्देश सुनने में और समझने में असमर्थ क्यों हैं आप? मैंने स्पष्ट कहा था कि यहां शोणितपुर में जो जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं। यदि यहां राक्षस ऋषियों में परिवर्तित हो सकते हैं तो सुंदर दिखाई देने वाले पुष्प भयंकर जीव जंतुओं में नहीं परिवर्तित हो सकते? उस मायावी पुष्प को स्पर्श करने के लिए किसने कहा था आपसे? अब ध्यान रहे, यहां कोई भी कुछ भी स्पर्श नहीं करेगा। हम बहुत समय व्यर्थ कर चुके हैं। इससे पहले कि तारकासुर वहां पहुंच जाए, हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि मुझे संदेह है अभी तक हमारे पड़ते पगों को रोकने के लिए वो निकल भी चुका होगा। कुमार कार्तिकेय, मेरे तारकासुर के शोणितपुर में मुझे ही पराजित करने चले हो तुम? कदापि नहीं होगा ऐसा, कदापि नहीं। ये क्या हो रहा है? सभी मूर्तियां तो असुरों में परिवर्तित हो रही। तारकासुर के आसुरी जीवों का भी अंत करूंगा मैं। देवगुरु, हम एक दूसरे से पृथक होकर असुरों को वश में करते हैं। दूर हटो, नष्ट कर दूंगा तुम लोगों को। मेरा सामना करोगे तुम? इतना सामर्थ्य है तुम में?
मार। एक माया का अंत नहीं हुआ कि दूसरी माया उत्पन्न। शोणितपुर की माया देवताओं की सोच से अब परे होती जा रही थी, क्योंकि विकराल अजगर के बाद अब ये नवीन संकट देवताओं के लिए पुनः एक चुनौती बन गई। वीर व्यक्ति वही होता है जो संकट को देख अपना कदम पीछे नहीं लेता, अपितु अपने लक्ष्य को लेकर और सजग हो जाता है।